क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े सितारे शाहरुख खान से लेकर अनुष्का शर्मा तक सभी कैमरा के सामने से हटकर पर्दे के पीछे क्यों जा रहे हैं? बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स अब सिर्फ एक्टिंग तक क्यों सीमित नहीं रहना चाहते? क्यों आजकल हर बड़े स्टार को प्रोड्यूसर बनना इतना जरूरी लगता है? क्या है इस शिफ्ट के पीछे का असली रीजन? तो दोस्तों, इंडिया में सुपरस्टार का प्रोड्यूसर बनने का ट्रेंड नया नहीं है, बल्कि ये काफी पुराना है। 1970s और 80s में राज कपूर और देवानंद जैसे लेजेंड्स ने भी अपने प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, लेकिन आज के टाइम में ये और भी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड एंड इवन साउथ इंडियन एक्टर्स भी शामिल है। लेकिन इन सक्सेसफुल एक्टर्स को क्या जरूरत पड़ जाती है एक प्रोड्यूसर बनने की? क्यों हर दूसरा बड़ा एक्टर आज अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बना रहा है, और इससे इंडियन सिनेमा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर से कर देना। सबसे पहला रीजन है दोस्तों क्रिएटिविटी कंट्रोल। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक्टर्स को अपनी फिल्म कैसे बनाई जाए, कैसे शूट की जाए और कैसे प्रेजेंट की जाए, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। प्रोड्यूसर बनने से उन्हें पूरी क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है अपने प्रोजेक्ट्स पर। जैसे आमिर खान को ही ले लो, उन्होंने लगान प्रोड्यूस की थी और वो फिल्म ऑस्कर तक पहुंच गई थी। आमिर खान ने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी और इसका हर छोटा बड़ा डिसीजन उनका ही था। इसी क्रिएटिव कंट्रोल की वजह से फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई। दूसरा रीजन है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। प्रोड्यूसर बनने से एक्टर को फिल्म के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा मिलता है, प्लस ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे शाहरुख खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो ना सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करती है बल्कि वीएफएक्स और टीवी शोज में भी इन्वेस्ट करती है। शाहरुख खान की कंपनी ने चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और डियर जिंदगी जैसी सक्सेसफुल फिल्म्स प्रोड्यूस की है, जो शाहरुख खान को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, जिसकी वजह से एसआरके की नेटवर्थ इंडियन सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा है। तीसरा रीजन है ब्रांड बिल्डिंग। प्रोड्यूसर बनने से एक्टर्स अपने ब्रांड को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने पर्पल पेबल पिक्चर्स की शुरुआत की, उन्होंने रीजनल सिनेमा को प्रमोट किया और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। प्रियंका चोपड़ा का फोकस सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि रीजनल सिनेमा को भी प्रमोट करना है, जो उनकी ब्रांड को और भी डाइवर्स और इंक्लूसिव बनाता है। साउथ इंडियन सिनेमा में भी ये ट्रेंड काफी कॉमन है। रजनीकांत, कमल हसन, धनुष और पृथ्वीराज जैसे सुपरस्टार प्रोड्यूसर बन चुके हैं। ये ट्रेंड साउथ इंडिया में भी उतना ही पॉपुलर जितना बॉलीवुड में, और इन सुपरस्टार्स के प्रोडक्शन हाउसेज काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कमल हसन की विश्व पुराण फिल्म, जिसने कंट्रोवर्सी के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया। धनुष की प्रोडक्शन कंपनी ने भी काका मुटाई जैसी क्रिटिकल फिल्म प्रोड्यूस की है, और पृथ्वीराज ने लूसीफर जैसी ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सुपरस्टार्स के प्रोड्यूसर बनने के इस ट्रेंड से पड़ने वाले अच्छे और बुरे इफेक्ट्स के बारे में। अगर बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो इससे क्वालिटी कंटेंट का राइज होता है। सुपरस्टार्स अपने नाम के साथ क्वालिटी को जोड़ते हैं, इसलिए जब वह प्रोड्यूसर बनते हैं तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आमिर खान की प्रोडक्शन हाउस की हर फिल्म यूनिक और हाई क्वालिटी होती है, जैसे कि तारे जमीन पर, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, सारी अलग और इम्पैक्टफुल फिल्म है। इन सारी फिल्मों में ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट किया है। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि न्यू टैलेंट्स को चांस मिलता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाता है। सुपरस्टार जब प्रोड्यूसर बन जाते हैं तो वे नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, जैसे अनुष्का शर्मा की क्लीन स्लेट फिल्म्स ने किया। अनुष्का शर्मा की कंपनी ने NH10, परी और पाताल लोक जैसे प्रोजेक्ट से नए टैलेंट को स्पॉटलाइट में आने का चांस दिया। लेकिन हर चीज के फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। प्रोड्यूसर बनने का सबसे बड़ा नुकसान है रिस्क। अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो सारा नुकसान प्रोड्यूसर को ही उठाना पड़ता है। जैसे कि अनुष्का शर्मा की परी को बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली थी। अनुष्का शर्मा की परी को क्रिटिकल अक्लेम मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट की गई थी, जो उनके लिए एक फाइनेंशियल सेटबैक था। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है टाइम एंड एफर्ट। प्रोड्यूसर बनने के बाद सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि फिल्म के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है, जो काफी डिमांडिंग हो सकता है। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद काफी सुपरस्टार इस रोल को सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि विद्या बालन ने कहा था, प्रोड्यूसर बनना एक नेचुरल प्रोग्रेशन है एक्टर के करियर का, क्योंकि इसमें आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को रियलिटी में ला सकते हो। अगला नुकसान है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी एक्टर्स प्रोड्यूसर को अपने एक्टिंग कमिटमेंट्स और प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी के
बीच बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। यह सिचुएशन कभी कभी प्रोफेशनल और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बड़ा कर सकती है। कई बार एक्टर्स को अपनी प्रोडक्शन कंपनी और एक्टिंग करियर के बीच में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिससे उस एक्टर का किसी भी एक काम पर फोकस नहीं बन पाता। फिर फाइनेंशियल लॉसेस एंड इवन करियर भी खतरे में आ जाता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, जिन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है। लेकिन जब अमिताभ बच्चन अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL को मैनेज नहीं कर पाए और हद से ज्यादा लॉसेस होने लगे, तब उनकी प्रोडक्शन कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और साथ ही में अमिताभ बच्चन अपनी एक्टिंग करियर से भी दूर हो गए थे। इन कंक्लूजन, ये ट्रेंड आगे भी ग्रो होता रहेगा, क्योंकि ये एक्टर्स को क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों देता है। लेकिन एक बड़ा एक्टर होने के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनी चलाना जितना फायदे का हो सकता है, उससे कई ज्यादा नुकसान भी दे सकता है, और हर एक्टर को इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना जरूरी है, जैसे कि बड़े एक्टर्स सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, लाइक शाहरुख खान, कमल हसन, प्रियंका चोपड़ा एंड सो ऑन। वैसे आपका फेवरेट एक्टर प्रोड्यूसर कौन है? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।